बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आज मेरे साथ खिदमत इंसानियत के चेयरमैन बाबर बेग साहब मौजूद हैं। गर्दिश की ख़बरें पिछले 15 दिन हो चुके हैं। अब तो दुआ ज़हरा कैसे लाहौर पहुंची, कैसे निकाह हुआ, 14 साल की है, कभी 18 साल की है, ज़हीर कौन है, उसकी अम्मा क्या करती है, महल्लेदार क्या कहते हैं, और दुआ ज़हरा का फादर अब जो है वो मंजर आम पे आके क्या कह रहे हैं। इस सारी जो खिचड़ी पकी हुई है इसमें बाबर साहब से जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एक 14 साल की बच्ची जो है वो प्राइवेट गाड़ी से ट्रैवल करके पंजाब पहुंची, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका किराया भी जो है वो ड्राइवर ने उसका किराया भी वो ज़हीर ने दिया है जो आपके उसका शोहर है, और क्या कोई गिरोह है जो इनको लेके आता है, और अब उसका वालिद पूरे मीडिया के ऊपर एक ही ख़बर गर्दिश कर रही है, दुआ ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उज़्मा साहबा। मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा खिदमत इंसानियत का चेयरमैन, तो मैं ख़ादम हूँ और सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ख़ादम रहूँगा, और मैं ये जो खिदमत है इसका जो सिला है अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाहता हूँ, और ये जो कुछ भी है ये अल्लाह को राज़ी करने का एक तरीका है इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। आप भी इंसानियत की बहुत खिदमत की है आपने बड़े बड़े काम किए हैं, वो काम किए हैं जो कोई नहीं कर सकता। आप ख़ुद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपके चैनल को वसअत दे। अच्छा, रही बात दुआ ज़हरा की, एक ही ख़बर है पिछले 15 दिन में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों ने दुआएं भी की। दुआ ज़हरा सामने आ जाती है, निकाह हो चुका है, शौहर के साथ रहना चाहती है, वालिद क्या कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अच्छा जी, मैं ये कहूँगा अब जो तीर कमान से निकल चुका है ना जी, वो जो निकल जाता है वो वापस कभी नहीं आता। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं कि हम हमेशा पिछले वक्त को रोते रहते हैं जो हाथ से निकल चुका होता है। ठीक है, जो उनकी बेटी है, उसके जो वालिदैन हैं, अब ये वक्त उनके हाथ में नहीं रहा। अब तो वो ये है कि गए हुए वक्त को मतलब रोना, या जो डोर हाथ से निकल चुकी अब उसे पकड़ने की कोशिश करनी। अब हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें इस बात में इस वे में जाना चाहिए कि ये सारा मामला हुआ क्यों, इसका मौजब क्या था, ठीक है, और इसके असरात क्या हैं, आने वाले दिनों में इसके असरात क्या हैं। आने वाले दिनों में इसके असरात हैं, वो एक और मैं देख रहा था, अनमोल शायद एक लड़की, कराची से 3 लड़कियां बैक वक्त जो है मतलब वो भागी, उन्होंने शादी कर ली, तीनों की उम्र 14-14 साल। ये इत्तेफाक था, कैसा इत्तेफाक था मुझे नहीं। तीनों की शादी पंजाब में, एक की बिहाड़ी में है, तीनों ही पंजाब, एक DIG खान में है और एक लाहौर पाकपतन में। ठीक है, अब कराची कहाँ है, DIG खान कहाँ है, उकाड़ा कहाँ है, लाहौर कहाँ है? अब ये सारा मामला, इसके ताने बाने कहाँ से बने? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोबाइल। और मोबाइल में भी वो कह रहे हैं गेम के थ्रू, ये एक मैसेज के थ्रू रब्ता हुआ है। ज़हीर से 3 साल पहले का रब्ता था जब वो 11 साल की थी। अच्छा, इसमें अब ये है कि हमने अगर ये जो मोबाइल है अपनी बच्चों को, हम चाहते हैं कि कल को मज़ीद ये वाक़यात ना हों। अब देखें ना, जिसका जो एनालिसिस था, मैं वो बच्ची जो है उसकी मैं स्टेटमेंट मैंने सुनी टीवी पे, वो जो दुआ ज़हरा है, अल्लाह ताला उसको हदायत दे, तो उसने एक बात कही, कहने लगी मैं अपने घर वालों को छोड़ के आई हूँ तो मैं उनकी कोई कीमती चीज़ लेकर नहीं आई, लेकिन उस नादान को ये ही नहीं पता कि उनकी सबसे कीमती चीज़ तुम ले आई हो। वो कीमती चीज़ है उनकी इज्जत। भाई, तुमने उनकी इज्जत नहीं छोड़ी। चीज़ों का क्या है, चीज़ें तो दोबारा बन जाती हैं। सोना चांदी, गाड़ियाँ, बिल्डिंगें, जायदाद, ये सब कुछ घर दोबारा बन जाते हैं, इज़्ज़त दोबारा नहीं मिलती। इज़्ज़त एक बार चली जाए, वो रुखसत हो जाए, तो वो भी उसके साथ ही रुखसत हो आई।
शादी तो इसने कर ली, अब वो दुनिया में किस किस को एक्सप्लेन करेंगे। और हमारा मुआशरा जो है, हमारा मुआशरा इस तरह का है, अल्लाह ना करे किसी घर के साथ ये हो, किसी वालदैन के साथ ऐसा हो, ये जुल्म हो, और ये हमारे लोग, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, ये तो चस्के लेते हैं, जाके अगले से पूछते हैं अच्छा वो जो निकली तानू फिर पता नहीं लगा कि उन्हें बुआ किस तरह खोले आ, अच्छा वो जो लोड करांदी सी तानू पता नहीं सी लगता। ये सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है वो ये है। तो खुदारा उन लोगों के लिए, मैंने बहुत से यहाँ लोग देखे हैं, वो अपने व्यूज़ के चक्कर में, वो अपने इस चक्कर में मतलब स्टोरी को अपना अपना रंग दे रहे हैं। वो खुदा के बंदो बस ये मैसेज दो कि आइंदा कोई दुआज़ारा ना बने, लोगों को ये मैसेज दें कि खुदा का वास्ता है, जो बेटियां हैं वो अपने वालदैन की बड़ी लाडली होती हैं, वो बाबल की रानियां होती हैं। तो अगर आप बाबल की रानियां हो, बाबल आपसे इतनी मोहब्बत करता है, तो खुदा के लिए आज उसका जो वो वालदैन उसके जो हैं बेशक वो अपने हवास खो चुके हैं, वो बेचारे कभी कुछ करते हैं, हज़ारों दुनिया सवाल पूछने वाली है, डेली उनके वालिद का इंटरव्यू आ रहा होता है। अब वो कहता है ज़हीर अल्लाह करे अच्छा लड़का निकल आए, ज़हीर अल्लाह करे कि अच्छा लड़का निकल आए, मैं दुआ देता हूँ, मैं बेटी को वापस लेके आऊँगा, मुझे वापस चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन में उसको दें, मैं उसको ज़रूर वापस लाऊंगा, अपने बाबा को माफ़ कर दो। ये सारी कहानी क्या है? हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहा है, मैरिज सर्टिफिकेट। ये जो कहानी है, मैं ये कहूँगा कि चले वो आ गई, रुखसत हो गई, अब इसको मैं कहूँगा कि इसके पीछे कोई और कहानी है, इसके पीछे कोई डाउट नज़र आ रहा है। सर समझ नहीं आ रही कि वालदैन, दुआ ज़हरा और ज़हीर ये कड़ियाँ कहाँ से मिल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। कोई ग्रोह है जो इनको लेके आ रहा है वहाँ से, और आगे क्या होगा? नहीं उस्मा, ग्रोह तो देखें, जो ग्रोह है सबसे बड़ा ग्रोह तो मोबाइल खुद ग्रोह है। ये सबसे बड़ा चोर तो ये है, सबसे बड़ा मतलब कातल तो ये है जो मोबाइल है, जो हमने बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया। हमारे बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले जवान हो गए। आज आपको ये नहीं पता, हमारी फेसबुक है, हमारी जितनी भी मतलब वेबसाइट्स जहाँ जो हैं, वहाँ कोई इस बात का नहीं कि ये पाकिस्तान में उसकी कोई हदबंदी हो, ये नहीं है। मैं अब फेसबुक पे देखता हूँ कि फ़ेसबुक भी बच्चों के देखने की चीज़ नहीं रही, वो ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ नहीं रही। जो बाहया हैं, जो पर्दे वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए फ़ेसबुक जो है वो ऐसी जगह, मतलब उसमें ये है कि थोड़ा सा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में वो जो ऐसी वीडियो हैं उनका जिस कंट्री में है जहाँ वो देखी जाती हैं उसका कोई तरीका कर बनाना चाहिए, उसका कोई सिलसिला बना। ये नहीं मतलब फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मेरा फेसबुक है, तो मैं अपने फेसबुक आईडी खोलता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें आनी चाहिए जो मैं देखता हूँ। मतलब मैं ज़्यादा चैनल्स देखता हूँ, अपने पाकिस्तानी चैनल्स देखता हूँ, तो मेरे सामने वो भी खुलने चाहिए। लेकिन वो कोई ऐसा तरीका बना हुआ है, कोई ऐसा सिलसिला बना हुआ है, हम खुद यूट्यूब पर हैं, हमारा पेज है, लेकिन हमें नहीं पता वो क्या तरीका है। हम अपनी वीडियो बाज़ दफ़ा दूसरे किसी मोबाइल से क्लिक करते हैं तो बीच में एक वीडियो वो भी आ जाती है जो नहीं देखने वाली होती। तो ये तरीका मतलब गलत है। ये कैसे इसको, ये तो जो आईटी के इंजीनियर हैं, ये आईटी को समझते हैं, उन्हें पता है इसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन इसको हैंडल करना चाहिए। अगर ये मीठा जहर, अगर ये मोबाइल, ये वो दुनिया पे हम पे कारी वार किया गया है, वो कारी वार किया गया है कि अगर हमने इसे ना रोका तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह करे आने वाले वक्त में कोई दुआ ज़ारा ना बने। जो वालदैन देख रहे हैं इससे नसीहत लें और अपने बच्चों पे कंट्रोल करें। उनकी हरकत सकनात जो हैं उनको देखें, ये क्या कर रहे हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, इन्हें लोड चाहिए, ये क्यों लोड करवा रहे हैं, क्या मकसद है इनका। तो मेरा यही मैसेज है कि अपने बच्चों को अगर आप बचा सकते हैं तो खुदा के लिए बचा लें। ये तो दुआ ज़रा बन गई, लेकिन आइंदा कोई ऐसा वाक़या अगर आप नहीं देखना चाहते तो अपने बच्चों पे तवज्जो दें। खुदा के लिए आप ख़ुद मोबाइल से लगे रहेंगे तो बच्चे भी मोबाइल पे लगे रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये खिदमत इंसानियत के बानी हैं और खिदमत इंसानियत इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने माशाल्लाह बहुत बहुत सी स्टोरियाँ जाके देखी हैं, घर घर जाके लोगों को राशन प्रोवाइड किया है, लोगों को जो बीमार थे उनका इलाज करवाया है। मिशन है वो बहुत एक लॉन्ग टर्म पे जाने वाला है इंशाल्लाह, और मैं दुआ भी करूँगी कि खिदमत इंसानियत जो है वो ऐसे ही आगे बढ़े। और इनका नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। अगर कोई किसी गरीब फैमिली की हेल्प करना चाहता है,
कोई किसी का इलाज करवाना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरी जो ज़कात है, सदक़ात, अतियात हैं वो सही जगह पे पहुँचे, तो खिदमत इंसानियत का नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।